तो आज के जिस चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, जो कि ऐसे इंसान के बारे में बात करनी है। इस चैप्टर में हमें एक ऐसा इंसान जो पिछली सेंचुरी में, जो पिछले अगर 100 साल हम लें, उसके अंदर अगर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टेड इंसान था वो यही था, जिसका नाम क्या था, क्या नाम है उसका, हिटलर। यानी इस चैप्टर में हम हिटलर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हिटलर के एक अजीब से माइंडसेट ने पूरी जर्मनी को, और एक हिसाब से कह सकते हो कि 6 साल के अंदर पूरे यूरोप को तहस नहस करके रख दिया। और जिसके बाद से, यानी जो वर्ल्ड वार सेकेंड हुई, उसके बाद से पूरी दुनिया की जो रूपरेखा थी वो सारी क्या हो गई, चेंज हो गई। इस चैप्टर में हम उसके बारे में बात करेंगे। अब इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो इस प्रकार से होती है कि मई 1945 में जो है जर्मनी सरेंडर करता है। किसके सामने सरेंडर करता है? अलाइज के सामने। अलाइज कौन थे? जो वर्ल्ड वार सेकेंड हुई थी, दो ग्रुप्स के बीच में हुई थी। एक था सेंट्रल पावर्स एंड द अलाइज। अलाइज में कौन कौन थे? ब्रिटेन, रशिया और यूएसए, मेनली ये तीन देश थे। सेंट्रल पावर्स में एक तरफ सारी कमान संभाले हुए था जर्मनी, और जर्मनी से भी किसको जाता है सारा श्रेय? हिटलर को, है ना। सारा क्रेडिट किसको जाता है वर्ल्ड वार सेकंड का? हिटलर का। अब ये वर्ल्ड वार सेकंड तक कैसे ये चीजें पहुंची, कैसा इतना सब कुछ डिवेस्टेटेड हो गया, इतना सब कुछ खराब हो गया, क्या उसके पीछे पूरी बैकग्राउंड स्टोरी है, वो इस चैप्टर में हम सारा धीरे धीरे करते कवर करते हुए चलेंगे। तो मई 1945 में जर्मनी ने सरेंडर किया कि जब जर्मनी को लगा अब हार जाएंगे, तो बर्लिन में एक बंकर था। उस बर्लिन के बंकर में हिटलर और उसका जो मिनिस्टर था उसका नाम क्या था? गीबल्स। उसका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, यानी कि क्या चीजें, कैसी विचारधारा समाज में फैलानी है, उसका जो मिनिस्टर था उसका नाम था गीबल्स। हिटलर, गीबल्स अपनी फैमिली के साथ क्या करते हैं? बर्लिन के बंकर में सुसाइड कर लेते हैं, खुद को गोली मार लेते हैं। ठीक है, अपने आप को गोली मार के क्या कर लेते हैं? खत्म कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें समझ में आ चुका था, इन्हें रियलाइज हो चुका था कि वर्ल्ड वार अब हम हार चुके हैं और हमारे साथ बुरे से बुरा हश्र करेंगे कौन? अलाइज वाले, जो अलाइज ग्रुप में थे। इससे पहले कि वो हमारे साथ बुरा हश्र करें, हम क्या कर लेते हैं? खुद को मार लेते हैं। फिर इसमें चैप्टर में एक छोटी सी स्टोरी स्टार्ट होती है एक बच्चे की, जिसका नाम था हेलमुट। एक जर्मन फैमिली जो अपने घर में बैठी हुई है। ये बच्चा अपने बिस्तर पे सो रहा था। जब सो के उठा या नींद में था, जैसा भी था, कि इसके मम्मी पापा की इसको आवाज़ सुनाई दी। और इसके मम्मी पापा आपस में डिस्कस कर रहे थे, और इसके पापा कह रहे थे कि या तो मैं मर जाऊं या हम तीनों ही मर जाएं, कि मतलब मैं खुद सुसाइड कर लूं या हम कुछ ऐसा खाने मिला दें जिससे हम तीनों ही मर जाएं। क्योंकि ऐसा क्यों कह रहे थे उसके पापा? क्योंकि उसके पापा किसके सपोर्टर थे? जर्मनी के, यानी हिटलर के सपोर्टर थे। हिटलर के सपोर्टर थे, यानी नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। अब चूंकि वर्ल्ड वार सेकेंड में नाजी आइडियोलॉजी हार चुकी थी, हिटलर मर चुका था, तो कॉमन सी बात है जो एलाइज थे वो पकड़ पकड़ कर, जितने भी नाजी आइडियोलॉजी वाले लोग थे जो नाजिज्म को फॉलो करते थे, उनको पकड़ पकड़ कर सजा देनी थी। तो उस सजा से बचने के लिए उसके पापा, यानी हेलमुट के पापा जो थे, वो घबराए हुए थे। तो वो ये डिसाइड कर रहे थे कि या तो मैं अकेला मर जाऊं या फिर हम तीनों ही मर जाते हैं। ये बात जब हेलमुट ने सुनी, हेलमुट बड़ा डर गया। अगले दिन हेलमुट और उसके पापा जाते हैं, रास्ते में जाते हुए अपने गीत गाते हुए जाते हैं। फिर अगले दिन, दूसरे दिन, और अखबार में खबर आती है कि उसके पापा ने अपने आप को ऑफिस में क्या कर लिया? गोली मारकर सुसाइड कर लिया। अब लगभग 6 या 7 हफ्ते तक हेलमुट ने अपने घर में खाना नहीं खाया। उसके पीछे कारण क्या था? कि हेलमुट को लगता था कि उसकी माँ उसके खाने में क्या मिला देगी? जहर मिला देगी, है ना। उसको लगता था, क्योंकि उसने वो बात सुनी थी अपने मम्मी और पापा की, तो उसे लगता था कि उसके खाने में जो है जहर मिला दिया जाएगा, यानी वो भी मर जाएगा और उसकी माँ भी मर जाएगी। और इसके पीछे कारण क्या था? नाजी आइडियोलॉजी तबाह हो चुकी थी, ताकत किसके हाथ में आ चुकी थी? एलाइज के। एलाइज बुरा हश्र कर रही थी। अब जो वर्ल्ड वार सेकेंड हुई है, अगर हम वर्ल्ड वार सेकेंड का डेटा देखें, वर्ल्ड वार सेकेंड जो हुई 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुई थी, इसके अंदर जो मेन लोग मरे थे, मैक्सिमम जो तबाही हुई, लगभग अगर हम डेटा देखें तो 6 मिलियन ज्यूज, ठीक,
लगभग 2 लाख कौन गए? जिप्सीज, इनकी डेथ हुई। 70,000 जर्मन्स। ये कुछ आंकड़ा है, ऐसा आंकड़ा जो वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर हमें देखने को मिलता है कि इतने लोगों की लगभग क्या हुई है? डेथ हुई है इस वर्ल्ड वार सेकंड में। और इसका सारा का सारा क्रेडिट किसे जाता है? हिटलर भाई साहब। यानी अकेला एक ऐसा व्यक्ति, इसने पूरी जर्मनी को ये बिलीव करा दिया कि भाई सिर्फ नाजी आइडियोलॉजी ही क्या है? सबसे महान है। ऐसी विचारधारा जिसके बेस पे ये क्या करना चाहता था कि जर्मनी को बहुत महान बनाना चाहता था कि पूरी दुनिया पे, पूरे यूरोप वाले एरिया में सारा कब्जा किसका हो? जर्मनी का हो। अब वो आइडियोलॉजी क्या थी? उसी आइडियोलॉजी को क्या कहते थे? नाजिज्म। तब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि नाजिज्म की विचारधारा क्या थी। ठीक है, पॉज करना। तो जो अब हम बात करने जा रहे हैं वो है नाजिज की विचारधारा। इसमें हमने वर्ड पढ़ा स्टार्टिंग में, चैप्टर का नाम ही है नाजिज्म, यानी एक ऐसी आइडियोलॉजी। अब नाजिज्म अगर वर्ड लग गया पीछे ISM आ रहा है, मतलब ये कोई ना कोई आइडियोलॉजी है। तो नाजियों की विचारधारा क्या थी? नाजियों की विचारधारा के जनक कौन थे? किसने ये आइडियोलॉजी दी? इस आइडियोलॉजी का जो क्रेडिट जाता है वो किसे जाता है? हिटलर को, एडोल्फ हिटलर। ठीक है, इसका सारा श्रेय किसे जाता है? नाजिस का सारा श्रेय एडोल्फ हिटलर को। अब ये विचारधारा क्या थी? इस विचारधारा के तहत ये था कि अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो ब्लू आईज एंड ब्लॉन्ड हेयर जर्मन्स आर, और जर्मन्स वर सुप्रीम। यानी पूरी जर्मनी के अंदर जो जर्मन्स थे या जो लोग थे जिनकी आंखें कैसी हों? नीली हों, बाल कैसे हों? ब्लॉन्ड हों, ऐसे लोगों को क्या माना जाता था? सुप्रीम माना जाता था। और एक ये भी चीज कह सकते हैं कि वो आर्यन रेस वालों को, यानी ये जो दोनों कैटेगरी हैं ये केवल किस में दिखाई देती थी? आर्यन रेस वालों को वो क्या मानता था? सुप्रीम मानता था। इसी आइडियोलॉजी को क्या कहा जाता है? नाजियों की विचारधारा। ठीक है, आइडियोलॉजी ऑफ नाजीज, जिसके फादर कौन है? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने इस प्रोपोगेंडा को, इस आइडियोलॉजी को फैलाया जिसके अंदर ये था कि जर्मनी में जो भी ब्लू आइज ब्लॉन्ड हेयर वाले लोग हैं, अर्थात आर्यन रेस वाले लोग हैं, वो सुप्रीम है। बाकी सब के सब लोग क्या हैं? लो लेवल के पीपल है। अदर्स वर लो लेवल पीपल। अब वो अदर्स कौन थे? यानी जिनको लो लेवल पीपल माना गया, जो लो लेवल के लोग थे वो कौन थे? उनमें से थे सबसे पहले ज्यूज, जिप्सीज, ब्लैक्स। ठीक है, ये वो लोग थे जिनको ये लोग क्या मानते थे? ये लोग क्या हैं? बहुत ही नीचे स्तर के लोग हैं, क्योंकि ये आर्यन ब्लड के नहीं थे। केवल वो सुप्रीम मानता था जिनके अंदर क्या हो? आर्यन ब्लड हो। ठीक है, आर्यन रेस वालों को क्या मानता था? कि सबसे सुप्रीम है, इन्हीं को ही जर्मनी के अंदर रहने का अधिकार है। जर्मनी टोटली किनका है? आर्यंस का है। इसी पूरी विचारधारा को क्या कहते हैं? नाजी आइडियोलॉजी। और इसी आइडियोलॉजी के चलते उसने पूरे एक बेस तैयार किया, लोगों को तैयार किया, प्रोपोगेंडा फैलाया, और पूरे यूरोप को कह सकते हो कि क्या कर दिया? तहस नहस, एकदम हालत खराब कर दी यूरोप की, कि खुद तो बर्बाद हुआ लेकिन आसपास के देशों को, और लगभग इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ा। कि यही युद्ध था ना जिसने जन्म किसको दिया? वर्ल्ड वार सेकेंड ही था जिसने जन्म दिया एटम बम को, जो आज हर एक दूसरे देश के पास है। कि पाकिस्तान भी लेके बैठा है एटॉमिक बम की, भाई मेरा मूड खराब कर दोगे तो फोड़ देंगे एटॉमिक बम, है ना? हर एक देश के पास है। इतना बड़ा खतरा है कि आज इंसानियत पे वो मंडरा रहा है। वो किसकी देन है? वो वर्ल्ड वार सेकंड की देन है। वर्ल्ड वार सेकंड किसकी देन है? हिटलर की देन है। हिटलर क्यों वर्ल्ड वार सेकंड या सारी चीजें वो फैलाई? क्योंकि भाई वो इस आइडियोलॉजी में भरोसा रखता था, विश्वास करता था। तो आइडियोलॉजी सिंपली ये लिखनी है जिसमें ब्लू आइज ब्लॉन्ड हेयर वाले लोग सुप्रीम थे, आर्यन रेस वाले सुप्रीम थे, बाकी जो लो लेवल के पीपल थे वो थे यहूदीज, जिप्सीज और ब्लैक्स। अब ये सबसे मेन जो सबसे ज्यादा नफरत करता था वो इन्हीं के साथ करता था। पीछे हमने डेटा भी देखा कि वर्ल्ड वार सेकंड में लगभग 6 मिलियन यहूदियों को मारा गया। 6 मिलियन यहूदी क्या हुए थे? खत्म हुए थे। क्यों इनके पीछे इतनी नफरत थी? क्या था इसके पीछे कारण? तो इसके पीछे कारण ये माना जाता है, जो ये बताते हैं कि यहूदियों ने, ज्यूज ने किसको मारा था? जीसस क्राइस्ट को। जीसस क्राइस्ट जो इनके गॉड हैं, उनको मारने वाले व्यक्ति कौन थे? यहूदी थे। अब इस बात में कितना सच है या नहीं है नहीं पता, लेकिन मतलब जो हमारे पास प्रूफ है वो नहीं है, बट ये प्रोपोगेंडा फैलाया गया पूरी जर्मनी में कि हमारे गॉड को मारने वाले कौन लोग थे? ज्यूज थे, जिससे लोगों के मन में क्या आ जाए? नफरत पैदा हो जाए यहूदियों को लेकर, जो कि एक्चुअली में हुई भी।
इतनी नफरत हो गई कि जर्मनी का सिंगल आदमी भी यहूदी से नफरत करता था कि अगर हिटलर ने कुछ कह दिया तो बात खत्म। हिटलर ने कहा मतलब सब कुछ सही है। एक हिसाब से हिटलर जर्मनी के पिताजी हैं। आइडियोलॉजी तो थी उनकी, नाजीज के तो फादर हैं नाजीज उनके, बट हिटलर के भी पिताजी बन गए। अब जब कोई अपने आप को दूसरे को पिता मान ही लेगा तो उसकी बात कोई क्यों काटेगा। ठीक है, बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक। अभी जो है वेमार रिपब्लिक है। वेमार एक जगह थी जर्मनी के अंदर। अब इस टॉपिक के अंदर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, वर्ल्ड वार सेकंड से भी पहले। कौन सा बैकग्राउंड? वर्ल्ड वार सेकंड से पहले, नहीं वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम पे। वर्ल्ड वार फर्स्ट जब हुई, वर्ल्ड वार फर्स्ट जो कि 1914 टू 1918 हुई थी, इसमें भी वही था, सेंट्रल वर्सेस एलाइज। यहाँ भी जर्मनी क्या हुआ? जर्मनी क्या हुआ? जर्मनी वाज डिफीटेड। इस वाले वर्ल्ड वार फर्स्ट में भी जर्मनी हारा था। अब जब जर्मनी हारा तो उस टाइम पे जो जर्मनी का कौन था? चांसलर था, जो जर्मनी का राजा था, किंग था, वो क्या हो गया? भाग गया जर्मनी से। ठीक है, दूसरे देश में चला गया। तो अब जर्मनी जो थी वो किसके कंट्रोल में आ गए? वहां के सोशल डेमोक्रेट्स के। सोशल डेमोक्रेट्स यानी जो लोग चाहते थे कि भाई अब आगे जो सरकार बने वो लोकतांत्रिक हो, इलेक्शन के बेस पे हो। वहां का जो पार्लियामेंट था, जर्मनी के पार्लियामेंट को बोला जाता है रेखस्टाग। ये क्या है? रेखस्टाग, जर्मनी का पार्लियामेंट। इस रेखस्टाग के अंदर इलेक्शन के माध्यम से सोशल डेमोक्रेट्स ने जो है सरकारें बनाई, और वो किस जगह पे हो रहा था? वेमार पे। इसलिए इस टॉपिक को नाम दिया गया कि बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक। किस प्रकार से वेमार रिपब्लिक का जन्म हुआ, यानी वेमार गणराज्य कैसे बना कि वर्ल्ड वार फर्स्ट हारने के बाद जो वहां का किंग था वो देश छोड़कर भाग गया। उसके बाद वहां के सोशल डेमोक्रेट जो हैं वहां के पार्लियामेंट रेखस्टाग के अंदर इलेक्शन के माध्यम से क्या करवाते हैं? आगे डिप्यूटीज को चुने जाता है। डिप्यूटीज जो है अब आगे इस आने वाले टाइम के अंदर जो भी वर्ल्ड वार फर्स्ट के अंदर जो भी नुकसान हुआ है उसको किस प्रकार से वो कवर करेंगे, क्या चीजें करेंगे, ये वेमार के अंदर क्या होना था? डिसाइड होना था। हालांकि खुद जर्मनी के जो लोग थे वो वेमार रिपब्लिक से बहुत ज्यादा नाराज थे। क्यों नाराज थे? ये जो जर्मन पीपल थे, जर्मन पीपल डिड नॉट सपोर्टेड वेमार। क्या कारण था इसके पीछे कि वो लोग वेमार रिपब्लिक से खुद नफरत करते थे? इसके पीछे कारण थी, सबसे मेन अगर हम बात करें, वो थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो कि फोर्सफुली एक्सेप्ट करनी पड़ी किसको? वेमार रिपब्लिक को। अब ट्रीटी ऑफ वर्साइल किसने इंपोज की, यानी ये ट्रीटी किसके बीच में हुई? जर्मनी और एलाइज के बीच में। कारण क्या हुआ कि वर्ल्ड वार फर्स्ट जो हुई थी उसका मेन जिम्मेदार माना गया किसको? जर्मनी को। तो जो एलाइज जीते थे उन्होंने इसकी सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके कंधे पर डाल दी? जर्मनी के ऊपर। अब ये जो ट्रीटी हुई, क्योंकि राजा तो भाग चुका है, तब इस टाइम कंट्रोल किसके हाथ में है? जर्मनी का, वेमार रिपब्लिक के हाथ में। तो इस ट्रीटी को साइन किसने किया था? वेमार रिपब्लिक ने। और ये ट्रीटी जो थी बहुत ज्यादा नुकसानदायक थी, बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग थी, और इसमें काफी बेइज्जती हुई। और बेइज्जती भी कैसे हुई वो अभी हम आगे पढ़ेंगे ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में क्या क्या चीजें हुई थी। ये ट्रीटी ऑफ वर्सली इतनी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग थी लोगों के लिए कि वो लोग वेमार रिपब्लिक से क्या करने लगे? नफरत करने लगे। यानी वो वेमार रिपब्लिक को किसी भी प्रकार से सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वेमार रिपब्लिक से पहले से चिढ़ रहे थे। अब इसी टाइम का फायदा उठाया था किसने? आगे आएगा हिटलर। यानी इसी ये जो वेमार रिपब्लिक से जो नफरत है, लोग उसी से चिढ़ रहे हैं, अपनी ही गवर्नमेंट से, इस चीज का फायदा उठाता है कौन? आगे चल के हिटलर। फिर हम उसके अंदर पढ़ेंगे किस प्रकार से हिटलर धीरे 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 ग्रो करते 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 कहां पहुंच जाता है। हिटलर एक पहले गवर्नमेंट बनाएगा, फिर डिक्टेटरशिप लाएगा, डिक्टेटरशिप के बाद फिर वो वर्ल्ड वार सेकंड, और उसके बाद वो पूरी स्टोरी कैसे कहां तक रही, वो सारे प्लॉट को हम इस चैप्टर में डिटेल वाइज डिटेल क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो आगे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स।